नमस्कार। आज का हमारा विषय है कविता के बहाने, जिसके कवि हैं कुंवर नारायण। ये आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त कवि हैं। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैजाबाद में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इनके मुख्य काव्यग्रह हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं। आइए कविता का सार पढ़ते हैं। कविता के बहाने कविता में कवि ने आज के समय के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है। यह आशंका जताई जा रही है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। यह कविता एक यात्रा है, कर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कवि कहता है, चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है, और शब्दों का खेल जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरणों का एकमात्र उदाहरण है। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहीं सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। चाहे सीमा घर की हो, भाषा की हो या समय की ही क्यों ना हो। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत किए जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है, अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, उनके सबके साथ भी अपने अर्थ होते हैं। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं होती। वह सहूलियत के साथ हो जाता है। सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने से ही रचना प्रभावशाली बनती है। कवि का मानना है कि बात और भाषा स्वाभाविक रूप से जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के मुंह में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। मनुष्य अपनी भाषा को टेढ़ी तब बना देता है जब वह आडंबरपूर्ण या चमत्कारपूर्ण शब्दों के माध्यम से अपनी बात को कहता है। अंततः शब्दों के चक्कर में पड़कर वे अपने कथ्य का अर्थ खो बैठते हैं, और अपनी बात सहज और व्यवहारिक भाषा में कहना चाहिए, ताकि आम लोगों को हमारी बात आसानी से समझ आ जाए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।